नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक और तो एच के आर में नई भर्तियां लग रही हैं, ईब आने वाली हैं बहुत जल्दी ही। और दूसरी तरफ एच के आर के कर्मचारियों को हटाया जाने लग रहा है भाई। ये देखो, एच के आर के 1200 कर्मियों पर लटकी तलवार। 31 मार्च को खत्म हो चुका है अनुबंध। एच के आर ने वित्त विभाग से मांगी मंजूरी। ईब जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो चुका है, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू नहीं होगा। और बहुत से डिपार्टमेंट ने तो भाई रिन्यू भी कर दिया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा तो फिर रिन्यू करना डिपार्टमेंट की मजबूरी हो जाए भाई। ठीक है, तो भाई इसी बात के ऊपर जो विपक्ष है उन्होंने इस बात को उठाया है। भाजपा ने कच्चे कर्मचारियों से किया विश्वासघात, ये बात कही है विपक्ष ने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोलकर कौशल कर्मचारियों से चुनाव में वोट लिए हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने 1.25 लाख कर्मियों को पक्के करने का ऐलान किया था, लेकिन चुनाव जीतते ही वे अपने वादे के विपरीत एचकेआरएम कर्मचारियों को निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और आए दिन सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला जा रहा है भाई। और ये बात सच भी है भाई, कई दिन हो गए किसी न किसी डिपार्टमेंट तक कोई ना कोई कर्मचारी रिलीव जरूर कराया जावा है भाई। ठीक है, इसमें आगे लिखा गया है कि भाई जो ये नियुक्ति होती है उनका अनुबंध 12 महीने बाद नवीनीकृत किया जाता है, यानी कि 1 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराया जावा है। लेकिन ऐसे करीब 1200 कर्मचारियों का अनुबंध खत्म हो गया है। एचकेआरएन के एक अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह तक साफ हो जाएगा कि इन कर्मचारियों का अनुबंध आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर सरकार के इस रुख से कर्मचारी संगठनों में रोष है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ समेत अन्य संगठनों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर अनुबंध पर लगे अध्यापकों को समायोजित करने की मांग की है। तो भाई बहुत से कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है, और ऐसे कर्मचारी भी बहुत से हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया है। तो इसी बात के ऊपर विपक्ष ने अपना मुद्दा बनाया है इस बात को। और भैया बात जायज़ भी है, क्योंकि 31 मार्च के बाद जिसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ अब वो कहाँ जाएगा भाई, क्योंकि उसकी तो नौकरी गई। अब जिसने 3-4 साल लागे हो गए थे, यानी कि 5 साल से कम हुए थे, 5 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, उसकी तो नौकरी गई। और जिसने 5 साल कंप्लीट हो गए हैं उसको भी अभी तक कोई जॉब सुरक्षा का पत्र वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला है भाई। बहुत से डिपार्टमेंट है जिन्होंने जॉब सुरक्षा का पत्र जारी नहीं करे गए हैं। और उसके साथ साथ अब ऐसी भर्ती भी आएंगी एचकेआरएन में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी। तो ये देखो भाई, रोडवेज वर्कशॉप में कर्मियों की नहीं रहेगी कमी। एचकेआरएन के 62 पदों पर होगी भर्ती। एचकेआरएन के तहत 62 पदों पर कौन कौन से पद पर होंगी? ये होंगे भाई हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर, प्लम्बर, मिस्त्री और इलेक्ट्रीशियन। इतनी पोस्टां भर्ती होंगी जो लिख रखी हैं 40, 8, 11 इस तरीके है। ठीक है, अभी ग्रामीण रूटों पर पड़ रहा है असर। और ये देखो भाई, अनुबंध पर भर्ती होंगे 8000 सफाई कर्मचारी। ये वाली अपडेट मैंने आपको 5-7 दिन पहले भी दी थी, उस टाइम पर भी अपडेट आई थी भाई। क्योंकि जो गांव के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो बहुत कम हैं। और गांव के अंदर लगभग 8000 कर्मचारियों की भर्ती होगी। और ये सीधी भर्ती एचकेआरएन के तहत ही होगी भाई। इसमें ना तो कोई पेपर होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा, सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और फार्म वगैरह भी जल्दी निकलने वाले हैं इसके, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी वह हैं जो कि गाँव के अंदर लगेंगे भाई। इससे पहले भी एचकेआरएन में सफाई कर्मचारियों के फार्म आए थे, उनके अब तक शॉर्टलिस्टेड के मैसेज नहीं आए हैं, उनके भी जल्दी मैसेज देखने को मिल जाएंगे। और ये नए फार्म भी आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। फार्म अपना भर लेना, और उसके बाद आपके इनके सॉलिसिटेड मैसेज वगैरह जारी करे जाओगे भाई। फार्म किस प्रकार का भरना है अगर वो नहीं पता तो चैनल पर अपने वीडियो मिल जाओगी भाई, जिसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है भाई किस प्रकार का अपना फार्म भरना है, किस प्रकार का पोस्ट अप्लाई करनी है भाई। और अगर आपने एचकेआरएन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो एक तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, और दूसरा आपने गूगल में सर्च करना है hkrnupdates.com। ठीक है, वो वाली वेबसाइट के ऊपर जाओगे आप, तो आपने एचकेआरएन से संबंधित सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, स्कोर कार्ड किस प्रकार चेक करना है, मेडिकल में क्या होया करे, सारी जानकारी आपने मिल जाएगी एचकेआरएन से संबंधित। तो भाई यह वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो।